आदाब नाजरीन, आप दोस्त न्यूज देख रहे हैं शाहिद के साथ। नाजरीन, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की सियासी हालात की अगर बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में सियासी हालातों में फिर से एक बार सरगर्मी देखने को मिली है। क्योंकि आपको बता दें, कल हमने देखा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीएम एडवाइजर है नासिर असलम वानी, उन्होंने जो है एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी सरकार नहीं बनाएंगे और न कभी उनके नजदीक जाएंगे। आपको बता दें, आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सज्जाद गनी लोन ने जो है एक चंद दिन पहले कहा कि जिस तरह से उमर साहब पीएम और होम मिनिस्टर से मिले, जिस तरह से फिर उनको शाल डाले, तो कहीं ना कहीं सज्जाद साहब का यह कहना था कि मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो है अलायंस होने वाली है। और उसी को लेकर कल नासिर असलम वानी ने जो है यह बयान दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी बीजेपी के नजदीक नहीं जाएगी। मगर उससे सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली, कल श्रीगुफारा बिजबिहारा एमएलए डॉक्टर वीरी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर बजट को पेश किया गया, यह बजट कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम जो यूटी के हैं उमर अब्दुल्ला को किल्लू दे रही है कि आप भी जनाब इसी तरह का बजट जो है, जो 3 मार्च से बजट सेशन शुरू होगा, वो दे। डॉक्टर वीरी ने इसके साथ साथ जो है इसमें बहुत कुछ कहा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो में अपने कहा था, चाहे वो जॉब्स को लेकर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री को लेकर हो, डबल राशन हो, गैस सिलेंडर हो या बाकी चीजें हो, कहा कि जो राजस्थान का बजट है वो जम्मू कश्मीर के मौजूदा सरकार को किल्लू दे रहा है कि आप इसी तरह से बजट जो है पेश कीजिए। याद होगा, राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने मैनिफेस्टो में वहां पे कहा था लोगों को हम नौकरियां देंगे, 1,25,000 नौकरियां वहां के युवाओं को मिलेंगे। बीजेपी ने राजस्थान में कहा था कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, 150 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी राजस्थान में हर किसी को मिलेगा, पिक एंड चूज नहीं है, एपीएल बीपीएल का मामला वहां नहीं है, याद रहे हर किसी को मिलेगा। वहां पे 1,25,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दिए जाएंगी। और डॉक्टर बशीर वीरी ने उसी पे ट्वीट किया। डॉक्टर बशीर वीरी एक ऐसे सियासतदान, एक ऐसे सियासी लीडर जो काबिल माने जाते हैं, जो ज़हीन माने जाते हैं, क्योंकि याद होगा 2014 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मैंडेट मिला था बिजबिहाड़ा से, उस वक्त भी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई, 2000 की डिफरेंस रही। 2000 से चुनाव में जो है उन्होंने खाता अपना नहीं खोला था, इस बार खाता भी खोला और एक अच्छे मार्जिन से जो है जीत दर्ज की थी। 10,400 कुछ वोटों से डॉक्टर बशीर वीरी जीतने में कामयाब हुए थे। और याद रहे अपने एमएलसी टेन्योर में बहुत सारे काम किए हैं। और याद रहे उन्होंने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा कि जो मैनिफेस्टो में कहा है राजस्थान का बजट जो है कहीं ना कहीं किल्लू दे रहा है। और उसके साथ साथ आगा रुहुल्ला मेहदी, जिसका नाम हर किसी कश्मीरी के जुबान पे है, क्योंकि आगा रुहुल्ला मेहदी एक ऐसी सियासी शख्सियत, एक ऐसा मेंबर पार्लियामेंट जिसने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात रखी, जिसने हार्टिकल्चर के हवाले से बात रखी, जिसने जाली पेस्टिसाइड्स के हवाले से बात रखी, जिसने रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बात रखी, जिसने सरकारी नौकरियों को लेकर बात रखी, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बात रखी। आगा रुहुल्ला मेहदी बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस सोचेगा कि हम बीजेपी के नजदीक जाएंगे तो सबसे पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एहतजाज करूंगा। डॉक्टर वीरी का ट्वीट, कहा कि राजस्थान का बजट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए किल्लू है कि इसी तरह से 3 मार्च को बजट पेश किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें उतरने में कामयाब हो। क्योंकि आपको याद होगा राजस्थान में भी वादे किए थे बीजेपी ने, मगर बीजेपी वादों पे उतरी। राजस्थान के बजट में मजीद क्या होगा वो भी पहुंचाएंगे। देखते रहे दोस्त न्यूज शाहिद हसन के साथ।